हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इन कॉमर्स वंस अगेन। पिछली कुछ क्लासेस के अंदर हमने जैसे थ्योरी का पार्ट पढ़ा, कुछ गुडविल ट्रीटमेंट के क्वेश्चंस किए। आज हम इन सबको कंबाइन करके एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस करेंगे रिटायरमेंट के टाइम पर रिवॉल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट और उसके अंदर फर्स्ट कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न कॉमर्स वंस अगेन। पिछली क्लास में हमने रिटायरमेंट के कुछ क्वेश्चंस किए जिसके अंदर हमने गेनिंग रेशियो निकालना, न्यू रेशियो निकालना और साथ साथ गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है उसको देखा। आज हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसके अंदर किस तरीके से फुल फ्लेजिड क्वेश्चन रिटायरमेंट टाइम पर किए जाएंगे। देखो, इसमें क्वेश्चन है कि ABC आर पार्टनर्स इन द रेशियो 4:3:2। ABC 4:3:2 रेशियो में शेयर कर रहे हैं। उनकी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स, कैपिटल, रिजर्व वगैरह सब गिवन है और साथ साथ कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है कि बी रिटायर हो रहे हैं और लैंड बिल्डिंग का अप्रिसिएशन हो रही है, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, स्टॉक भी रिड्यूस, लायबिलिटी फॉर डैमेजेस। साथ साथ एक गुडविल की वैल्यू गिवन है 45,000 और उसके न्यू रेशियो साथ साथ गिवन है ए और सी की, वह 5:3। और कैपिटल ऑफ न्यू फर्म की कैपिटल बिल्कुल सेम रहेगी एज बिफोर रिटायरमेंट, ये गिवन है। और बी को 3,325 देकर बाकी बैलेंस एक साल बाद देना। ये कुछ एडजस्टमेंट्स है जिसको हम अपने इन अकाउंट्स में ट्रीट करेंगे। सबसे पहले हम बना रहे हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट। रिवॉल्यूशन अकाउंट में देखो, पहली चीज़ क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हो रही है 15% से। लैंड एंड बिल्डिंग कितनी थी हमारे पास? 1,20,000। तो 1,20,000 का 15% 18,000 होता है। उसको हमने यहाँ पर बाय लैंड एंड बिल्डिंग 18,000 करके ख़त्म कर दिया, यहाँ पर अप्रिशिएट कर दिया। दूसरा जो एडजस्टमेंट है वो क्रिएट प्रोविज़न। आपको 5% प्रोविज़न क्रिएट करना है डेटर्स के ऊपर। अब डेटर्स के ऊपर जो क्रिएट करना है उसमें देखो यहाँ पर कि डेटर्स आपके 25,000 हैं। उस 25,000 का जब 5% निकालते हैं तो निकलता है 1,250, जिसमें से 500 का प्रोविज़न ऑलरेडी यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो आपको जो एक्स्ट्रा प्रोविज़न दिखाना है वो सिर्फ 750 और दिखाना है। तो 25,000 का 5% प्रोविज़न निकालकर आपको मेंटेन करना 1,250, लेकिन ऑलरेडी 500 का प्रोविज़न है इसलिए हम सिर्फ 750। तो हम सिर्फ 750 का प्रोविज़न यहाँ पर फॉर डाउटफुल डेट्स शो करेंगे 750। थर्ड एडजस्टमेंट जो है उसमें है स्टॉक भी रिड्यूस्ड टू 28,000। 28,000 तक पहुँचाना है। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास स्टॉक था 32,000। 32,000 से 28,000 लाना है, मतलब कि स्टॉक को 4,000 कम करना है। तो टू स्टॉक अकाउंट हमने लिख दिया यहाँ पर 4,000। टू स्टॉक अकाउंट 4,000। फोर्थ एडजस्टमेंट है हमारी लायबिलिटी को दिखानी है फॉर डैमेजेस की 650। तो 650 रुपये की लायबिलिटी शो करनी है तो उसको एज इट इज दिखा दो डेबिट साइड पर रिवॉल्यूशन अकाउंट के अंदर 650। अब ये टोटल 18,000, इस 18,000 में से ये सब चीज़ें माइनस करने के बाद हमारा बैलेंस बच गया वो 12,600 बचा। इस 12,600 को उनकी रेशियो में 12,600 का उनकी जो रेशियो थी वो थी 4:3:2। ओके, ये ABC की रेशियो थी। तो 4/9 A के लिए, B के लिए 12,600 का 3/9 और C के लिए 12,600 का 2/9। ये सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास इसका 5,600, इसका 4,200 और इसका 2,800 कैलकुलेट होकर आएगा, जो हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया टू A's कैपिटल, टू B's कैपिटल, टू C's कैपिटल, ये तीनों। यानी कि 12,600 का प्रॉफिट हमने इनकी तीनों की न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद हमने गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है। गुडविल देखो यहाँ पे दे रखा है 45,000 पे और न्यू रेशियो गिवन है 5:3। सबसे पहले तो हम न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो से गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। ये देखो, ओल्ड रेशियो जो ABC की गिवन थी वो थी 4:3:2 और न्यू रेशियो 5:3। अब इनका हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं, न्यू माइनस ओल्ड। ए का न्यू शेयर है 5/8 और सी का 3/8 और जो ओल्ड शेयर था ए का था 4/9 और सी का 2/9। दोनों माइनस करते हैं। 5/8 में से 4/9 माइनस करके आंसर आता है 13/72 और 3/8 माइनस 2/9 आपका आंसर निकलता है 11/72। तो रेशियो निकलती है 13:11। ये आपकी गेनिंग रेशियो होगी। क्वेश्चन में गुडविल गिवन है 48,000 की। 45,000 की गुडविल
जिसमें बी का शेयर जो रिटायर हो रहा है उसका शेयर निकाल लिया 3/9 इंटू 45,000 विच बिकम्स 15,000 और उस 15,000 को हमने 13 और 11 13:11 रेशियो में ट्रांसफ़र करना है ए और सी में। तो ए का शेयर 13/24 मल्टीप्लाई बाय 15,000 एंड सी का शेयर 11/24 मल्टीप्लाई 15,000, ये दोनों निकल गए। अब क्योंकि गेन हमारे पास गुडविल की ट्रीटमेंट की एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। गेनिंग पार्टनर्स हमारे हैं ए और सी और सेक्रीफाइस यानी रिटायरिंग पार्टनर हमारे पास है बी। तो ए और सी का शेयर निकाला 81256875 और बी का शेयर 15,000 था। तो एंट्री बन गई गेनिंग पार्टनर्स की ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट 15,000। ये हमने बी का शेयर निकालकर ए और सी में 13 और 11 के रेशियो में ट्रांसफर कर दिया गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। ये बन गई हमारी गुडविल की ट्रीटमेंट की। अब इसके बाद हम करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, इसमें एक एक करके हम चीज़ें डालते हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे कैपिटल्स गिवन है ए बी सी के 50,000 40,000 26,000। यहाँ डालो बाय बैलेंस डॉट डाउन 50 40 एंड 26। उसके बाद बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व गिवन है डिस्ट्रीब्यूट करना है 45,000। इस 45,000 को इसी 4:3:2 के रेशियो में ट्रांसफर करना है बाय जनरल रिजर्व। ये ट्रांसफर होगा 4:3:2, जैसे कि 4/9 ऑफ 45,000 ये निकल आएगा आपका 20,000। इसी तरीके से 3/9 करेंगे तो निकल आएगा 15,000 और 2/9 करेंगे तो निकल आएगा 10,000। इस तरीके से 4:3:2 की रेशियो में इस 45,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर आपको ट्रांसफ़र करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट था जो ए बी में ट्रांसफ़र किया है 56 42 28। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दो क्रॉस ट्रांसफ़र बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 5600 4200 एंड 2800। ये ओल्ड रेशियो में ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इसके बाद आपको एक ट्रीटमेंट करनी है गुडविल की। गुडविल में था ए डेबिट सी डेबिट टू बी। ए और सी को डेबिट करना है और बी को क्रेडिट करना है। अब पहले देखो बी को क्रेडिट करना है, यहाँ लिख दो बाय एस कैपिटल अकाउंट और बाय सी कैपिटल अकाउंट। ए और सी को बाय लिख के और बी में क्रेडिट करना है। अमाउंट था 8125 और 6875 8125। एट वन टू फाइव एंड 6875। और इसके बाद यहाँ पर टू बीस कैपिटल अकाउंट लिखकर ए और सी में, ए में 8125 और सी में 6875। ये बन गई हमारी ए एस कैपिटल अकाउंट डेबिट सी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी एस कैपिटल अकाउंट की एंट्री जो हमने ट्रांसफ़र कर दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। ये गुडविल की ट्रीटमेंट के बाद ऐसे क्वेश्चन करना है। इसके बाद आपके पास गुडविल ट्रीटमेंट के बाद आपको ये बनता है कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म। कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म सेम रहेगी जैसे कि रिटायरमेंट से पहले थी। हमारी रिटायरमेंट से पहले कैपिटल कितनी थी 1,16,000। वो कह रहे हैं कि जो रिटायरमेंट से पहले कैपिटल थी वही रिटायरमेंट के बाद रहेगी, यानी कि टोटल कैपिटल तो 1,16,000 ही रहेगी। इसको अब आपको ट्रांसफ़र करना है बचे हुए पार्टनर्स में उनकी न्यू रेशो में। न्यू रेशो है 5:3। तो 5:3 की रेशो में
इस 1,16,000 को ट्रांसफ़र कर दो। यहाँ कर देते हैं, कैपिटल जो रहेगी वो रहेगी 1,16,000, जिसमें ए का शेयर रहेगा 5/8 ऑफ 1,16,000। जो निकलता है इसको कैलकुलेट करो। ये निकलता है 72,500। और बी का और सी का जो निकलेगा वो निकलेगा 3/8 ऑफ 1,16,000। और ये जो निकलेगा वो निकलेगा 43,500। अब इन ये चाहते थे कि जो कैपिटल ओल्ड फर्म की थी वही कैपिटल न्यू फर्म की बन जाएगी। वो न्यू फर्म की कैपिटल 1,16,000 आ गई। अब उसको दिखाना कहाँ है, उसको यहाँ पर हम बैलेंस सीडी में शो कर देंगे। ये बैलेंस सीडी में ए की कैपिटल रह जाएगी 72,500 और सी की हो जाएगी 43,500। उसके बाद लिखा हुआ था बी को 3,325 पे कर दो, बाकी 1 साल के बाद पे करना है। तो बी को यहाँ पर पेमेंट कर दो टू कैश अकाउंट 3,325 और बाकी उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, क्योंकि 1 साल बाद देना है। जो बैलेंस निकल के आएगा टोटल कर लो। पहले बी का देख लो, 55 74,200 74,200 में से इसको माइनस करेंगे तो बैलेंस निकल आएगा इसका 7875 70,875 बैलेंस निकला, जो हमने 20 के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आई इसकी लोन की। उसके बाद अब देखना है, क्योंकि हम कैपिटल अकाउंट में ऑलरेडी डाल चुके हैं, अब ए और सी के बैलेंस निकलेंगे। जो ए और सी के बैलेंस निकलेंगे, जैसे इसका टोटल करेंगे ए का, तो ये निकल रहा है 80,625। 80,625 में से अब ये माइनस कर देंगे 75,600, जो बैलेंस निकलेगा उसको कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। तो ये भी आप यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर लिख दो। ये जो निकल रहा है, ये अंदर निकल रहा है 5,025। इसी तरीके से जब सी का निकालते हैं तो ये निकल रहा है 50,375 टोटल। 50,375 में से आप इसको माइनस कर दो तो आपका आंसर निकलता है 11,575। ये दोनों बैलेंस की फिगर। तो बी का जो बैलेंस निकल रहा है वो हमने लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, और ए और सी के बैलेंसेस कैपिटल अकाउंट डालने के बाद हमने ट्रांसफ़र कर दिया कैश अकाउंट के अंदर। ये मैंने आपको बना के दिखाया, लेकिन ये पूरा अकाउंट यहाँ पर आपको ऑलरेडी बना भी हुआ है। तो ये एक कैपिटल न्यू फर्म की थी 1,16,000, जो हमने 5/3 में ट्रांसफ़र कर दी थी, वो यहाँ पर डालने के बाद बी का बैलेंस लोन अकाउंट में और ए और सी का बैलेंस कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद अब बनानी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखो क्या क्या चेंजेस आए थे हमारे पास। क्वेश्चन में लैंड एंड बिल्डिंग में, स्टॉक में, रिवैल्यूएशन अकाउंट देखो, लैंड बिल्डिंग में, स्टॉक में और डेटर्स में चेंजेस आए थे। लैंड बिल्डिंग 18,000 बढ़ा था, स्टॉक 4,000 कम हुआ था। तो बैलेंस शीट के अंदर देखो, जो ऑलरेडी बिल्डिंग थी हमारे पास वो थी 1,20,000 रुपये की, उसमें 18,000 बढ़ा दिया तो 1,30,000 नई बैलेंस शीट में आ गया। स्टॉक हमारा 4,000 कम हो गया था 32 में से, तो अभी 28,000 रह गया। डेटर्स को देखो, 25,000 के डेटर्स थे, जिसमें हमने कहा था कि 500 का प्रोविज़न ऑलरेडी है, लेकिन हमने मेंटेन करना था 1,250। तो 1,250 का प्रोविज़न यहाँ से माइनस करके आंसर आएगा 23,750। बैंक बैलेंस देखते हैं तो हमारे पास 48,500 ऑलरेडी पड़ा हुआ था, जिसमें 5,025 और 11,575, ये देखो जो बैलेंस निकाले हमने, ये वाले 5,025 और 11,575, ये दोनों कैश लेके आए हैं ए और सी। तो ए और सी जो कैश लाए हैं वो हमने ऐड कर दिए, और जो बी को हम कैश दे रहे हैं 3,225 वो यहाँ माइनस कर दिया।
ये माइनस करने के बाद हमारा जो टोटल बैंक बैलेंस बचा 61775 बचा। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं था। एक लायबिलिटी जरूर बढ़ाई थी हमने 650 की, वो यहाँ पे दिखा दी। कैपिटल का उस नए वाले आ गए, दोनों प्लस करके क्लास थोड़ा दिखा दिया। और बी का लोन का अकाउंट बैलेंस आया था 7875, वो भी नया शो कर दिया। टोटल बैलेंस शीट आपकी दोनों तरफ बराबर कर जाएगी। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज की क्लास में हमने रिटायरमेंट और पार्टनर का एक कंप्लीट क्वेश्चन देखा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, वो भी फर्स्ट कैपिटल एडजस्टमेंट के साथ जिसमें कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म गिवन होती है। नेक्स्ट क्लास में हम एक और कंप्लीट क्वेश्चन देखेंगे जिसके अंदर सेकंड कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे की यूज़ की जाती है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के टाइम पर। सो टिल देन स्टे कनेक्टेड विद लर्न इन कॉमर्स। थैंक यू।